के दौर के मुल्ला लोगों का नहीं है, ये आज के दौर के लिबरल का नहीं है, ये आज के खामखा के मोतरजिन का नहीं है। यार मसला ये है कि सबूत मांगने वाला ही पागल है। भाई गुनाह और हराम बोलने वाले सबूत तो अब तुझे देना पड़ेगा। तो बिद्दत होती है, उसकी लुग़वी मायने क्या? बिदत करते, बिदत की तस्बीह पढ़ने से बिदत नहीं होती है। करते इसी तरीके से पीछे म्यूजिक बजाते हैं, नात होती है तो नात के पीछे म्यूजिक बजता है, ये भी हराम है। कुछ लोगों को 12 महीने चाइना की लाइटों से कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो लाइटें रबीउल अव्वल के महीने में लगती हैं तो उनको अंदर कुछ होता है। रात के मौका पर डांस, गाना, नाच गाना, कोई ऐसा भंगड़ा, कोई ऐसी चीजें, ये सब गैर शरई काम, क्योंकि हम कभी गैर शरई चीज की हिमायत नहीं करते। लेकिन अफसोस हम मुसलमान जो है वो आज सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू से वाकिफ नहीं है। लोग कहते हैं सीरत मनाओ, ये सीरत मनाने की नहीं है, सीरत अपनाने की चीज है। ये उम्मत जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम से आने वक्त प्यार करेगी, आंखें बंद करके प्यार करेगी, टूट कर मोहब्बत करेगी, ये सवाल से उरूज की तरफ आते हैं। रब्बुल आलमीन शरीफ का पैगाम ये है कि ईद मिलादुन्नबी यानी कि 12 रबीउल अव्वल क्यों मनाई जाती है, पहले तो इसके बारे में ज़रा बताइए, जो बेसिक्स। याद रखिए कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान अपने प्यारे आका व मौला हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अक़ीदत और मोहब्बत में मनाते हैं। वो ये समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो जब अल्लाह ताला अपनी नेमतें देता है तो बंदों को उन नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए। तो उम्मत इस बात पर जमा हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस दिन तशरीफ़ लाए, जिस महीने तशरीफ़ लाए, जिस घड़ी तशरीफ़ लाए, जिस जगह तशरीफ़ लाए, तो उस जगह को, उस घड़ी को, उस दिन को, उस महीने को ये बरकत वाला महीना समझते हैं। आप देखें कि दुनियावी तौर पर भी मुसलमान बहुत सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। जब बात आ जाए दीन की तो यहाँ पर कुछ लोग जो है वो एतराज़ करते हैं, हालांकि एतराज़ की जगह है नहीं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये दीन की शर्त अव्वल है। कोई अगर हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उस दिन सदका खैरात करता है, मुसलमानों को बुलाकर कोई महफिल मिलाद करता है, उसमें हुजूर की नातें पढ़ता है या कुरान की आयतें पढ़ता है, मुसलमानों को शरबत पिलाता है, चाय पिलाता है, खाना खिलाता है, तो इसमें तो शरई तौर पर कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि किसी चीज़ के गलत और सही होने का जो ताल्लुक है, यानी कि मिलाद मुस्तफ़ा के तनाजुर में अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी चीज़ के गलत और सही होने का जो हक है वो अल्लाह का है। वो चाहे तो किसी को गलत कर दे, सही कर, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, किसी चीज़ को जायज़ करा दे, किसी को हराम करा दे। ये आज के दौर के मुल्ला लोगों का नहीं है, ये आज के दौर के लिबरल का नहीं है, ये आज के खामखा के मोतरजिन का नहीं है। अब कुल्लु शैइन अस्लुहु अतिबाहा, हर चीज उसकी असल जायज होना है। आप यहाँ बैठे हुए हैं इस ब्लॉक के ऊपर, इस कुर्सी के ऊपर, जायज है नाजायज है? जायज है, सबूत है? सबूत नहीं है। आप ये कैमरा सामने लगाए हुए, 3 बंदे वहां खड़े हुए, जायज है नाजायज है? सबूत है यार, सबूत देना चाहिए भाई। यार मसला ये है कि सबूत मांगने वाला ही पागल है, क्योंकि हर चीज पे जो असल है ना वो जायज होना है। नहीं समझे? बात समझ में नहीं आई? आपके पास मोबाइल है जी, इस्तेमाल कर रहे हैं आप, बिल्कुल जायज है नाजायज है? जायज़ है। हाँ लिखा हुआ तो कहीं कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। तुम इसमें कुरान पढ़ते हो?
कहाँ लिखा हुआ है कुरान पढ़ सकते हैं इसमें नहीं पढ़ सकते? दिखाओ। नहीं लिखा। तुम साबित क्यों नहीं कर सकते? कुछ और कर रहा हो। फिर आखिर में बोले नहीं क्या गुनाह है, हराम है। तो भाई गुनाह और हराम बोलने वाले सबूत तो अब तुझे देना पड़ेगा। क्योंकि आपने गुनाह और हराम बोल दिया। तुमने वो दावा किया है गुनाह और हराम होने का, क्योंकि अल्लाह ने जो चीज पैदा की है उसमें जब तक वो किस चीज को हराम करार नहीं देता तो हराम नहीं होती। जब तक हराम करार नहीं दिया तो वो हलाल है। हलाल है ना भाई। ये पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, इसमें बैठना हलाल है हराम है? हलाल है। हलाल है। क्या लिखा हुआ? बात समझे आप? मेरी बात लॉजिक समझ में आ रही है बात? भाई ये दरख्त है नीम का, इसके नीचे बैठना हलाल है हराम है? भाई वो यार ये बत्तियां लगी हुई हैं चमक रही हैं, हाँ? हलाल है हराम है? सेंस ही नहीं बनती इसकी हलाल या हराम। यार तुम सवाल करने वाले होते कौन हो? अगर तुम दावा कर रहे हो कि ये लाइटें लगाना हराम है तो सबूत तो तुमको देना पड़ेगा। हराम क्यों है? हराम क्यों है भाई? कहाँ लिखा हुआ है? गलत क्यों है? गलत क्यों है? बिल्कुल। ये शरीयत का उसूल है। उसूल ये है कि हराम वो है जिसे अल्लाह ने हराम करा दिया, उसके अलावा कोई और चीज हराम नहीं। हराम नहीं है। जो बिद्दत होती है उसकी लुग़वी मायने क्या, उसकी डेफिनेशन नई क्या है? चीज। नई चीज। कोई नई भी नई नई चीज, कोई भी नई चीज। नई इजाद है या नई चीज है? नई चीज, नई इजाद, नया तरीका। और बिद्दत पहले भी होता था साहबों के जमाने में या बिद्दत अभी शुरू? बिदत है क्या? सबसे पहले तो ये समझ लें आप। बिदत 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 करते, बिदत की तस्वीर पढ़ने से बिदत बिदत नहीं होती है। हर वो नया काम जो इस्लाम के खिलाफ हो, हर वो नया काम जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो, हर वो नया काम जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिट रही हो, तरीका मिट रहा हो, सुन्नत खत्म हो रहा हो, सुन्नत के मुकाबले में खड़ा हो जाए कोई काम, ठीक, वो जहन्नम में ले जाने वाला है, वो बिदत है। वो बिद्दत। वो बिदत है। अब ऐसा नया काम जिससे लोगों में सहूलत हो रही है, ऐसा नया काम जिससे कोई कुरान और हदीस के अहकाम पे फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा नया काम जो मुसलमानों में इबादत में शऊर का, सहूलत का बाइस बन रहा है। एक कुरान मजीद उतरा, उसमें ज़ेर ज़बर पेश नहीं थे, नुक्ते नहीं थे। आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं लगवाए। ये बात के दौर में लगे जब दीन फैला इधर उधर, जो अरबी नहीं थे उसके बाद लगे। उसके बाद लगे हैं ना। न ज़ेर ज़बर पेश था, ना नुक्ते थे। अब दीन फैल गया अरब व अजम में। अरबियों को तो पढ़ना आता था, अजमियों को थोड़ी आता था। अजमी कैसे पढ़ेगा? उसकी वजह से लगा। उसकी वजह से सर्फ बनी, नहब बनी, ये कायदे बने। समझ में आ रही है? ये अरबी ग्रामर तरतीब पाई। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक अजान होती थी जुम्मे की, सब जमा हो जाते थे। हमारे यहाँ कितनी होती हैं? 2 होती हैं। जुम्मे की जुम्मे की कितनी होती है? 2। हर नमाज की कितनी होती है अजान? 1। जुम्मे की भी 1 ही होती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। हज़रत उस्मान ने जब कारोबार बढ़ गया, सब लोग मशगूल हो गए, 2 अजानें थी। एक रिमाइंडर के तहत तो ये कुरान 2 अजानें कुरान में नहीं है। ये कहाँ है? ये हज़रत उस्मान ने बिदअत निकाली। तरावी की जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं है। अच्छा, उनके दौर में नहीं, जमात नहीं, सब पढ़ते थे, अपने अपनी पढ़ लेते थे। अबू बकर सिद्दीक के दौर में अपने अपनी पढ़ लेते, हज़रत उमर के दौर में जमात। अच्छा, मुफ्ती साहब लोग कुछ ये भी कहते हैं कि उस दिन उनकी विलादत हुई थी या वफात हुई थी, तो आप अगर वफात को सेलिब्रेट करें वो गलत है, तो इस पे क्या टेक है? सबसे पहले तो याद रखो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी हदीस है कि मेरा तुम्हारे सामने होना या पर्दे के पीछे चले जाना, दोनों तुम्हारे लिए खैर है। दूसरी बात यह है, हयाती व ममाती खैरुन लकुम,
और कमा काल। दूसरी बात यह है कि सोग ये इस्लाम ने 3 दिन का रखा है। कितने दिन का? 3 दिन। आपके वाले साहब हैं, वालिदा साहिबा, अल्लाह उनको हयाती दे, लंबी उम्र दे। जब किसी के वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं तो वो क्या खुशबू नहीं लगाए? वो क्या करे? वो सारी जिंदगी कंघी भी नहीं करे, तेल भी नहीं लगाए, सोग में रहे, सारी जिंदगी ऐसे ही रहे? नहीं। क्यों? वालिदैन से मोहब्बत नहीं है तो शौक करें। तो भाई शौक भी हमें उसी अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है यार, उसके हिसाब से करेंगे ना। तो उन्होंने कहा 3 दिन का है। 3 दिन का है, 3 दिन करो। सिवाय बीवी के, बीवी के ऊपर लाजिम है कि 4 महीने 10 दिन करे। 4 महीने 10 दिन की वो इद्दत पूरी करे जब उसका शौहर दुनिया से चला जाए। वो ज़ेब व ज़ीनत नहीं करेगी, कंघी, तेल, ये वो, सुरमे, सुर्खी पाउडर, 2 काम कुछ भी नहीं, अपना सुकून से घर में बैठे। 4 महीने 10 दिन के बाद अब उसके लिए भी शौक नहीं है, उसके लिए भी शौक। समझे? आज ये यहाँ पर पता नहीं कौन से लंडे के लिबरल निकल कर आए हैं जो मौलवी भी बन गए साथ में। फिर उन मुल्ला प्लस लिबरल एक चूं का मुरब्बा एतराज शुरू हो गया कि सोग है। तो अबे सोग कहाँ है भाई? 1400 साल के बाद सोग याद आ रहा है। ठीक, कुरान ने कहा कि बीवी के लिए है 4 महीने 10 दिन। बाकी सब, माँ के लिए भी सोग जायज नहीं है। अगर उसका जवान बेटा भी मर जाए तो कहा 3 दिन सोग के हैं, 4थे दिन नहीं करना। ठीक, 4थे दिन नहीं हो सकता, 5वें दिन नहीं करना, 6ठे दिन नहीं करना, अभी नहीं करना है। तो ये सवाल ही गलत है कि जनाब वो तो 12 वफात हैं और वफात का महीना है। अबे वफात का महीना है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया की, इस जहान की जान है और हर लम्हा अपने उम्मतियों पर बाखबर हैं। मदीना मुनव्वरा में तशरीफ रखते हैं और अहवाल से वाकिफ पूरी उम्मत के हैं। कोई शक नहीं। हमारा अकीदा वो थोड़ी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह खत्म हो गए, अब कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो कोई काफिर ही कहेगा। हमारा अकीदा ये है कि मौत का वादा पूरा हुआ। हुजूर को मौत आई, जायका चखा, मौत वाक़ई हुई, गई। अब जो हुजूर की जिंदगी है वो आलीशान जिंदगी है। जब शहीद जिंदा है तो शहीदों का सरदार हमारा आका जिंदा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये खामखा की बातें हैं, वफात है मनाएं या ये मनाएं, ये जाहिलों की बातें हैं। इनको तो जो है ना छितर मारना चाहिए। जी तो मुफ्ती साहब, गानों की धुन में जो लोग थोड़े से नाच बना रहे हैं, उस पे आपका क्या टेक है? क्या ये सही है, क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है। गानों की तर्ज पर नातखानी करना बिल्कुल गलत बात है। और ये नातखा हज़रात अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क मोहब्बत और वफा के दावेदार हैं तो इनको चाहिए कि ये किसी भी इस तरह के टोन पर या धुन पर नात न पड़े जिससे लोगों का दिमाग उस गाने की तरफ चला जाए। ठीक है ना? और ये नात के तक़द्दुस के भी खिलाफ है, नात के तक़द्दुस के भी खिलाफ है। इसलिए हम इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करते। इसी तरीके से पीछे म्यूज़िक बजाते हैं, नात होती है तो नात के पीछे म्यूज़िक बजता है, ये भी हराम है। ये म्यूज़िक तो
बिल्कुल ही हराम है। उसके साथ नात पढ़ें या कुरान की तिलावत करें तो ये डबल गुनाह है, तो इसको कभी कोई सपोर्ट नहीं करता। ये जाहिल लोग होते हैं, जाहिल नाचवा, जाहिल कव्वाल, जाहिल खतीब, वो इन चीज़ों को प्रमोशन दे रहे होते हैं। कभी किसी एल के पास बैठे तो वो कभी इसको सपोर्ट नहीं करते। मतलब इस तरह से अभी 12 नब्बे लेवल चल रही है अभी आने वाली, तो फिर घरों के अंदर लोग ऑब्वियसली मिलाद रखते हैं, कभी कभार जो है वो रोड्स पे टेंट्स लगा देते हैं और कुछ लोग डिस्टर्ब होते हैं, जो लोग बना रहे होते हैं वो लोग डिस्टर्ब होते हैं, जो लोग नहीं बना रहे होते वो लोग डिस्टर्ब होते हैं। इस पे क्या राय है? इस तरह से डिस्टर्ब क्यों होते हैं? मतलब लाउड स्पीकर लगा हुआ है और वो मिलाद पढ़ रहे हैं रात के 3 बजे, रात के 2 बजे, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही होती है। वैसे मैंने तो आज तक किसी 3 बजे के मिलाद में शिरकत नहीं की है। दिन के 3 बजे होता है, अच्छा, रात के 3 बजे तो नहीं होता। और जो रात को 3 बजे करे तो उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग डिस्टर्ब हो, तो अगर लोगों में कोई बीमार हो, कोई जो है वो मरीज हो या किसी के आराम में खलल हो, तो हमें चाहिए कि हम इस तरह प्रोग्राम करें कि उसकी आवाज़ जो है उन्हीं लोगों तक महदूद रहे जो आपके प्रोग्राम में है। और अगर वो सोने का टाइम है तो, और अगर वो सोने का टाइम नहीं है और लोग अगर जो है उसकी आवाज़ बढ़ जाती है तो बस तकलीफ़ ना हो किसी को। बाकी ये है कि जायज़ है। और तकलीफ़ की 2 सूरतें हैं। एक ये है कि जिनको दिन को भी मिलाद से तकलीफ़ है और रात को भी मिलाद से तकलीफ़ है, तो जिनको दिन से भी तकलीफ़ है, रात से भी तकलीफ़ है, तो उस तकलीफ़ का हमारे पास कोई इलाज नहीं। जिनको हकीकत में कोई तकलीफ़ है कि यार अज़ियत होती है, रात के 3 बज गए, 4 बज गए, ना खानी हो रही है, आवाज़ तेज चल रही है, तो हम अपने लोगों को ये कहेंगे कि आप ऐसा काम ना करें, बल्कि आवाज़ को महसूस करें। इसी तरह से पटाखे फोड़ना या फायरिंग करना ये भी गलत है। पटाखे फोड़ना और जो फायरिंग करना, ये जो लोग करते हैं बिल्कुल गलत करते हैं। फायरिंग तो वैसे भी गैर कानूनी काम है और शरीयत ने कानून की पैरवी का दर्ज दिया है, तो ये फायरिंग जो है वो गैर कानूनी और गैर शरई है। हवाई फायरिंग से कहीं ना कहीं जो है वो गोली वापस आती है और किसी न किसी को हिट कर जाती है, जिससे लोगों की जान जाने का भी अंदेशा है। तो मिलाद के मौका पर तो मैंने नहीं देखा कि कोई फायरिंग करता हो। आपके होती है क्या मिलाद में फायरिंग कर रहे हो? कुछ लोग हजार देख रहे होते हमने हैं। तो कभी देखा नहीं। वैसे आप कहाँ कुछ रहते हैं कहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई जगह बताएं कि कुछ कहाँ पर। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कमेंट्स आते हैं कि ये चीजें भी कुछ ज़्यादा कुछ हो गया है। उस कुछ का इलाज हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम ये तो देखते हैं कि जनाब कोई हैप्पी न्यू ईयर नाइट हो तो फायरिंग हो रही होती है। इसी तरीके से जो है वो 14 अगस्त पर फायरिंग हो रही होती है। इसी तरह कोई चांद नज़र आ जाता है तो उस पर लोग करते हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि मिलाद शरीफ में कुछ नातख्वां कुछ हथियार लिए हुए आए और नात की जगह फायरिंग शुरू कर दें। ऐसी कुछ नातख्वानी का मुझे ज़रूर बताएं। नाथ पानी मैं आम मिलाद की बात कर रहा हूँ, मिलाद वालों की भी बात नहीं कर रहा। हाँ। कुछ लोग होते हैं जो कि यंग होते हैं, उसका इस मिलाद से ताल्लुक प्रोग्राम के उससे क्या ताल्लुक है? उस दिन से ताल्लुक है। मतलब उस दिन वो लोग जिस तरह से 14 अगस्त में हमारे नौजवान लोग जो है वो बिलीव करके कर रहे होते हैं, उसी तरह से कुछ शैतानी लोग फिर कुछ आ गया। कुछ तो ऐसे कुछ लोगों का हमारे पास कुछ इलाज नहीं है। अच्छा, रब्बे लेवल पे मनानी किस तरह से चाहिए? जैसा हमें अल्लाह रसूल ने बताया है, अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअथ फ़ीहिम रसूला। यही अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान कर दिया जब अपना प्यारा महबूब इनके दरमियान भेज दिया। अब एहसान मिले तो क्या करना चाहिए? ये भी कुरान ही फरमाया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ए हबीब आप फरमा दीजिए, जब अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह का एहसान मिले, अल्लाह की नेमत मिले, अल्लाह की रहमत मिले, तो खुशी मनाओ, गम नहीं मनाओ। ठीक है, ये अल्लाह ने फरमाया। अब अल्लाह ने उस महबूब को अपनी ख़ास नेमत भी कहा, महबूब भी कहा, एहसान भी कहा। फिर उस एहसान और उस नेमत के मिलने पर अगर कोई मुसलमान खुशी मना रहा है तो ये तो आइन कुरान के मुताबिक है। आप खुशी मनाना कैसे चाहिए भाई? खुशी इस तरह मनाना चाहिए कि आपकी खुशी से किसी के घर में गम ना आए।
کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرنی چاہیے. جیسے کچھ لوگ فائرنگ کی آپ نے بات کی, ایسا میں نے کبھی دیکھا نہیں. اگر کوئی کرتا ہو تو اس کو کرتا. ہاں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ربیع الاول کے آنے سے کچھ ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے کچھ کا ہمارے پاس کچھ علاج نہیں تھے. کچھ لوگوں کو 12 مہینے ان چائنا کی لائٹوں سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن جیسے ہی وہ لائٹیں ربیع الاول کے مہینے میں لگتی ہیں تو ان کو اندر کچھ ہوتی ہے. تو اس لیے ہم ان سے یہ کہیں گے کہ خدا کے لیے اپنے اندر کے کچھ کا علاج کرائیں. یہ مسلمان اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوش ہوتے ہیں تو آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے. اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے, کوئی غیر شرعی کام نہ کریں. آپ کو جس طرح اچھا لگتا ہے اس طرح کرو. ایک کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام تو روزہ رکھتے تھے, تو بھائی آپ روزہ رکھ کے منا لو یار. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ غریب کو کھانا کھلانا حدیث میں طعام ہے من الایمان ہے. تو لوگ دیگی پکاؤ کے لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں, کیا غلط کام, حرام کام. ایک پیاسے کو پانی پلانا اچھا کام, ہمارے لوگ شربت بنا کے لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں, غلط کام. خوشی ہے, شربت پلا دیا, چائے پلا دیا, ناشتہ کرا دیا, خوشی ہے, بریانی کھلا دیا. میلاد کے موقع پر ڈانس, گانا, ناچ گانا, کوئی ایسا بنگڑا, کوئی ایسی چیزیں, یہ سب غیر شرعی کام ہے. سمجھے؟ کچھ لوگ ایسا کچھ کرتے ہیں. ایسے کچھ لوگ آپ کو جہاں مل جائیں ان کا بھی آپ کچھ کر دیں اور پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیں. سمجھے؟ کیونکہ ہم کبھی غیر شرعی چیز کی حمایت نہیں کرتے. غیر قانونی, غیر شرعی چیز کی حمایت ہم کبھی نہیں کرتے. آپ نعت خوانی کریں, باوضو ہو کر آئیں, نعت خوانی کی مجلس میں آئیں, نعت خوانی کی محفل میں آئیں, نعت پڑھیں, ایک عالم دین کا خطاب سنیں, قرآن سنیں, حدیث سنیں. سمجھے؟ اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اعتراض ہونا چاہیے خرافات کے اوپر, اعتراض ہونا چاہیے بدعات کے اوپر. بدعات پہ بھی ان بدعات پر جو بدعتیں سیاح ہیں, بری بدعتیں ہیں, برے طرح اس پر ہمیں بھی اعتراض ہے. اگر کوئی جوہلا ایسا کرتے ہیں تو جاہلوں کی جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ تمام مسلمانوں پر کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا. تو اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں پیر کے دن. آپ کہتے ہیں کہ کیسے منانا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ہر پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صوم یوم الاثنین. پیر کے دن کے بارے میں پوچھا لوگوں نے کہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ بعثت او کما قال, کہ پیر کا دن وہ ہے جس میں میرا یوم میلاد ہے, اور پیر کے دن مجھے بھیجا گیا اس دنیا میں. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا صحابہ کو کہ حضور آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں. کام میں اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں پیر کو پیدا ہوا ہوں. سبحان اللہ. تو پیر کو پیدا ہوں, اپنا یوم میلاد اس طرح منائیں کہ روزہ رکھیں. اللہ کا شکر ہے میں بھی روزہ رکھ کے مناتا ہوں. بڑے ہزاروں لوگ روزہ رکھتے ہیں, جن سے روزہ رکھا جاتا ہے وہ شربت بانٹ رہے ہوتے ہیں, پیرے ہوتے ہیں, پھر آپ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں, الگ الگ نیکیاں کر رہے ہیں. فرض نہیں ہے روزہ رکھنا, سنت کر لو. یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا. اگر آپ یہ دیگر طریقے سے نہیں منا سکتے تو آپ روزہ رکھ کے مناؤ. لیکن آپ میلاد شریف کے خلاف باتیں کر کے اپنا ایمان خراب نہ کریں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے ایمان کا جز ہے. جو اپنے نبی سے خوش ہوتا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری مسلم کی روایت ہے انس سے, ابو ہریرہ سے اور بہت سارے صحابہ سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر
अपनी औलाद से बढ़कर, दुनिया के तमाम इंसानों से बढ़कर मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब न बना। अब जब आप महबूब बनाएंगे तो महबूब की तो हर बात से मोहब्बत होती है। भाई महबूब कब पैदा हुआ, महबूब ने क्या खाया, महबूब ने क्या किया, महबूब की आदतें क्या क्या थी, महबूब कहाँ कहाँ जाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप उनसे इश्क करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो उनकी हर चीज़ को आप अपनाएं, सेलिब्रेट करें। कुरान ने कहा है ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम आइडियल बनाओ, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हयात तैयबा, ये ज़िंदगी गुजारने की बेहतरीन मिसाल है। आप हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, किस दिन पैदा हुए, किस महीने में पैदा हुए, किसके घर पैदा हुए, वालिद का नाम क्या है, वालिदा का नाम क्या है, इनकी औलाद में कौन था, इनकी बेटियाँ कितनी थी, इनके बेटे कितने थे, इनके नवासे कौन कौन थे, नवासियाँ कौन कौन हैं, इनके दादा कौन है, ये सब हमें इन सब से मोहब्बत होनी चाहिए। उम्महातुल मोमिनीन कौन कौन है, बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन है, ये सब हमें पता होना चाहिए। लेकिन अफसोस हम मुसलमान जो है वो आज सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू से वाकिफ नहीं है। लोग कहते हैं सीरत मनाओ, भाई सीरत मनाने की नहीं है, सीरत अपनाने की चीज़ है। हाँ, क्या मनाएंगे आप, सीरत मनाएंगे या अपनाएंगे? अपनाएंगे। सीरत मनाओ, सीरत क्या मनाए? सीरत का सबसे पहला चैप्टर क्या है? आप किसी के बारे में बात करेंगे तो पहला चैप्टर क्या होगा? कभी भी आप किसी के बारे में बात करेंगे पहला चैप्टर होगा ये कौन है, कहाँ पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए, किसके घर पैदा हुए, किस घड़ी पैदा हुए, किस लम्हे पैदा हुए, माहौल क्या था, इस सब चीज़ों के डिस्कशन का नाम तो मिलाद है। तो सीरतुन नबी के पहले चैप्टर का नाम मिलादुन नबी है। अच्छा, हमारे बेचारे फारिग लोगों को समझ में आता नहीं, वो कहते हैं कि बस सीरतुन नबी मनाओ। सीरतुन नबी मनाने से पहले आपको उसके पहले चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, उस चैप्टर को आपको सेलिब्रेट करना होगा, आपको मनाना होगा। वो मनाओगे तो बाद में अपनाओगे, पहला मनाओगे तो बाद में अपनाओगे। दक्षिणी नहीं पता होगा, दक्षिणी नहीं पता आपको, तो हमारे नबी से प्यार है, हम बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं पूछूं भाई इनकी कितनी बेटियां थी? आपको पता नहीं। कितने बेटे थे? बेटियों का पता नहीं, हुजूर के बेटों को पता। हुजूर अलैहि सल्लम की बीवियां कितनी थी? मैं सुना है इनकी, बस नाम बताओ। ये हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम के सीरत को जमा करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कितना अनाज खाया दुनिया में रहकर, वो भी सब हुजूर अलैहिस्सलाम कौन सी रोटी खाते थे ये भी पता है, कौन सा पानी पीते थे ये भी पता है, पानी पीते किस तरह थे ये भी पता है, किस चीज में पीते थे ये भी पता है, हुजूर सोते कैसे थे ये भी पता है, जागते कैसे थे ये भी पता है, किस टाइम सोते थे, किस टाइम जागते थे, हुजूर कपड़े कैसे पहनते थे, हुजूर के बाल कैसे थे, बातें कैसे थे, दाढ़ी मुबारक कैसे थी। लेकिन हमें नहीं पता, किताब में सब लिखा हुआ और हम बोलते हैं हम बड़े आशिक रसूल मुसलमान। ये सब पढ़ो, सब अपनाओ, सेलिब्रेट करो। जैसे मेरे आका ऐसे कोई नहीं है, तो ऐसा इंसान पैदा ही नहीं हुआ। जैसे मेरे सरकार ने ऐसा नहीं कोई, समझे? कायनात अल्लाह ने ऐसा बनाया ही नहीं। रब ने, खालिक ने हिम्मत को बना, उसके बाद उसकी मिसाल कभी किसी को ना, हुजूर का साया नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम से 12,000 साल पहले पैदा हुए। नूर की सूरत में अल्लाह ने जहाँ चाहा रहे, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहे। फिर अल्लाह ने इंसान को बनाने का इरादा किया। फिर कुरान में कहा कि मैं ये इरादा करता हूँ। फिर फरिश्तों ने कहा या अल्लाह क्या जरूरत है, हम है ना तेरी बात का, जो मुझे पता है वो मुझे नहीं पता। समझे? पूरा मुकालमा कुरान में इन्नी जाइलुल खलीफा, मैं ज़मीन में अपना खलीफा अपना नाइब बनाऊंगा। मैं ना तेरी बात करता हूँ, पहले भी तूने जिन्नात को बनाया,
आप देखें कि जिन्नात ने इस ज़मीन पर क्या मामला किया। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। वो क्या था मकसद? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज़तुर रुबूबिया आया आया अगर अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल प्यारे नबी ये हदीस कुदसी का तर्जुमा खुद हुजूर बता रहे हैं तो फरमाता है कि लव नाम का मुझे न होना था तो अपना रब होना भी जाहिर ना करना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे अलावा कोई और भी तरह में मूसा मेरा महबूब सब नबियों के साथ क्या प्यारा है। क्या कोई महबूब किसी को देता है? लेकिन अल्लाह ने अपना महबूब हमारे दरमियान भेज दिया और फिर हर चीज़ हमें दी। लेकिन ये नहीं कहा कि एहसान किया तुम्हारे ऊपर। लेकिन जब नबी को भेजा ना हमारे एहसान किया। तहकीक अल्लाह ने एहसान कर दिया मोमिनों पर जब अपना प्यारा महबूब इनके दरमियान भेज दिया। आंखें, आँख, कान, नाक, ये जिस्म, जान, माँ बाप, माल औलाद, घर बार, कारोबार, गाड़ी, ये सब एहसान ही एहसान और सांस और धड़कन सब एहसान। लेकिन नहीं का एहसान अब उस एहसान के मिलने पे भी हम इस तनाज़े में पड़े हैं यार खुशी मनाए कि गम मनाए, खुशी मनाए कि गम मनाए। शर्म होती है, कोई हया होती है। इतनी बड़ी नेमत की मिलने अपना बच्चा पैदा हो तो बहुत खुशी से मर रहे होते हो, खाने खिला रहे हो, दावतें कर रहे हो। हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा हुआ है उनकी खुशी में तुमको कुछ नहीं करना। पूछ रहे हैं क्या करेंगे अच्छा सब एक ऐसा मैसेज दे जो लोग नहीं मनाते और जो मनाते हैं पूरे मुसलमान एक पीसफुल मैसेज रब्बिल आलमीन शरीफ का पैगाम ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से प्यार करें और सारी उम्मत को चाहिए कि हुजूर से प्यार करें, हुजूर से मोहब्बत करें और हुजूर अलैहिस्सलाम को अपना तन मन धन मारने के लिए तैयार करें। जो किसी भी फिरके का सबके आका व मौला तो हुजूर अलैहिस्सलाम ही है, सबके रसूल यही है। रबीउल अव्वल शरीफ का पैगाम मेरी तरफ से ये है कि पूरी उम्मत हुजूर अलैहिस्सलाम से टूट कर प्यार करें। और जो मेरे इमाम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद रज़ा खान रहमान ने सिखाया उस शेर को याद करके ये ना देखे कि किसने कहा, ये देखे कि क्या कहा। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से कहा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया कि हुजूर से हमने ऐसा प्यार किया, ऐसी मोहब्बत की कि इन्हें जाना और किसी को नहीं जाना और इन्हें ही माना और किसी को नहीं माना। हुजूर आपको जाना आपको माना न रखा किसी से काम। तो फिर क्या हुआ? इनाम में ये हुआ कि लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जब हुजूर से अननेवा प्यार करेंगे ना, हुजूर से टूट कर मोहब्बत करेंगे तो फिर ईमान सलामत रहेगा इंशाअल्लाह। ईमान की सलामती का दारोमदार ये है कि हुजूर से प्यार करें। ये उम्मत जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम से अननेवा प्यार करेगी, आंखें बंद करके प्यार करेगी, टूट कर मोहब्बत करेगी, ये सवाल से उरूज की तरफ आ जाएगी। आज हमने हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड और पता नहीं कौन से वुड बना के उन सब के जो है वो हीरो हीरोइनों और जानियों, शराबियों, बाबियों, जालिमों और पता नहीं कैसे कैसे बदकारों को अपना हीरो बनाया हुआ है, जो अल्लाह रसूल का मजाक उड़ाते हैं, जो कुरान का मजाक उड़ाते हैं, जो अजीब व गरीब ड्रामे बनाते हैं, है नी? तो उन सबको हमने हीरो बनाया हुआ। हम देख रहे तुर्की का ड्रामा जो है वो जिहाद पैदा कर रहा है और पाकिस्तान का ड्रामा जो है ना फसाद पैदा कर रहा है कि इस लड़की से इसकी मोहब्बत कैसे होगी, ये इसके जाल में कैसे फंसेगी, वो भागेगी कैसे, वो भाभी अपने देवर से कैसे मोहब्बत करेगी। ये सारे सीन इन ड्रामों में बताए जा रहे हैं। तो बोले हमारे ड्रामे जो है ना वो बहुत सुपर हिट है। सुपर हिट तुम्हारा मुँह काला करने तुम्हारे ड्रामे, तुम्हारे बच्चे इसीलिए खराब हो गए कि जब ड्रामे ऐसे बनाओ। आपको ये लग रहा है कि तरबियत इसकी वजह से खराब हो रही है? जो पाकिस्तान की ये सारा आवेग आवा इसी वजह से बिगड़ा हुआ है। और मदरसों के लिए इनको पैसे देते हैं तो मौत पड़ती है, मस्जिदों के लिए पैसे देते हैं मौत पड़ती है। ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के लिए हमने इतने करोड़ का, इतने अरब का ऐलान कर दिया। ये खुद भी उसी कमाश के लोग हैं, समझे? इन्होंने ना कभी मस्जिद का मुँह देखा, ना कभी मदरसे का मुँह देखा। इनको थिएटर चाहिए, ड्रामा चाहिए, गाना बाजा चाहिए। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। नाम अल्लाह रसूल का लगाया हुआ है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह
और उसके ऊपर चिपका दिया हिंदू गुंडे की तस्वीर कि भाई हमें तो इससे प्यार है और ये जो बनिया है ये हीरो है और ये फनकार है, ये बस इस चीज़ में लगे हुए हैं। बाकी मुल्क को सूद के इल्ज़ाम में दे के बड़ा कर दिया और फसूल मौलवियों का है कि मौलवी ऐसा करते ऐसा। उसी से आप दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो खिदमत कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपको तशरीफ़, अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद बरकतें दे, हिम्मत दे, तौफीक दे और अच्छे काम में कामयाबियाँ अता फरमाए। ये था आज का हमारा एपिसोड मुफ्ती आबिद मुबारक साहब के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने बहुत कुछ सीखा मुफ्ती साहब से। मैंने ये सीखा कि बिद्दत की डेफिनेशन क्या है। सही बिद्दत होती है, गलत बिद्दत होती है, गलत बिद्दत में किस हद तक जाती है, सही बिद्दत में किस हद तक जाती है, अमेंडमेंट कहते हैं इसको दूसरे लफ्ज़ में शायद। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि रब्बिल अव्वल क्यों मनाते हैं, क्यों मनाना चाहिए है और कैसे मनाना चाहिए और क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो जो मनाते हैं वो मनाते रहें, जो कुछ लोग खिलाफ हैं वो खिलाफ होते रहें, उनका अपना हक है, इनका अपना हक है। हमें हेट्रेड नहीं फैलानी चाहिए, हमें मोहब्बत, प्यार, खुलूस और एहतराम करना चाहिए दूसरे फ़िक्कों के, और साथ साथ जो है वो एक अमन और एक पीस फुल नेशन जो है वो हमें बनाना चाहिए। और ये भी मैंने सीखा कि जो पटाखे फोड़ते हैं, जो फायरिंग करते हैं, इसके ख़िलाफ़ मुफ्ती साहब, इसके ख़िलाफ़ तमाम उलमा ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, और जो लोग गलियों के अंदर टेंट्स लगाते हैं, दूसरे लोगों को तंग करते हैं, इसके ख़िलाफ़ भी हैं। तो पीसफुली बनाएं 12 रब्बिल अव्वल। और आपने जो भी कुछ सीखा वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी कि एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की पोस्ट और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी